खाड़ी में अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से बारूदी बारिश हो रही है। शुरुआत अमेरिका कर रहा है तो ईरान भीषण पलटवार कर रहा है। मिसाइल, पलटवार और तबाही। पश्चिम एशिया अब बारूद के ढेर पर नहीं बल्कि जंग के मैदान में बदल चुका है। अमेरिका ने ईरान पर बड़े हवाई हमले किए हैं तो ईरान भी भीषण पलटवार करता दिख रहा है। खाड़ी के आसमान में इस वक्त मिसाइलों की गर्जना गूंज रही है। जॉर्डन और कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हैं, तो बहरीन में सायरन की आवाजें सुनाई दे रही हैं। ईरान के IRGC का यह पलटवार अमेरिका के उन हमलों के खिलाफ है जो ईरानी ठिकानों पर हुए हैं। IRGC के दावे के मुताबिक जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरान के IRGC ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इस हमले का वीडियो भी ईरान ने जारी किया। IRGC के मुताबिक जॉर्डन के अल अजराक एयरबेस और उसके कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया गया। दावा है कि इस बेस पर अमेरिकी F-35, F-15 और F-16 लड़ाकू विमान तैनात थे। साथ ही कई दूसरे सैन्य ठिकाने भी हमले के दायरे में थे। ईरान का दावा है कि मिसाइल हमले में अमेरिकी सैन्य उपकरणों और कुछ लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिका या जॉर्डन की ओर से IRGC के इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। उधर जॉर्डन की सेना ने कई ईरानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने का दावा किया। सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि ईरान के टारगेट पर कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने रहे, जिसके बाद बहरीन में एयर रेड सायरन बज उठे। लोगों से कहा गया कि तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाएं। उधर कुवैत की सेना ने कहा कि वो मिसाइल और ड्रोन खतरों से निपट रही है और जवाबी कार्रवाई जारी है। इस बीच ईरान की मीडिया ने अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा भी किया है। इसके साथ ही IRGC की एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख मेजर जनरल माजिद मौसवी ने अमेरिका को सीधी धमकी देते हुए कहा है, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को अनसेफ बनाने की कोशिश हुई तो पूरा इलाका अमेरिका के लिए नर्क बना दिया जाएगा। ईरान के पलटवार के बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। US सेंट्रल कमांड ने ऐलान किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर अमेरिकी सेना ने ईरान के कई ठिकानों पर नए सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक को अंजाम दिया है। US सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में ईरान की सैन्य निगरानी क्षमता, कम्युनिकेशन सिस्टम और एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया गया। यानी पश्चिम एशिया में तनाव अब बयानबाजी से आगे बढ़कर बड़े सैन्य टकराव की ओर जाते दिखाई दे रहा है। इस जंग का सबसे बड़ा मोर्चा हॉर्मुज स्ट्रेट बनता दिखाई दे रहा है। यही वो समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की बड़ी तेल गैस सप्लाई गुजरती है। तनाव बढ़ते ही तेल बाजार में उछाल आया।